नमस्कार प्यारे बच्चों, माय नेम इज मिस कपिल रानी फ्रॉम जीजे ट्रिपल एस जीन। आज की वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना जैसी बीमारी से बच रहे होंगे और सभी ने सेकंड डोज लगवा लिया होगा, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना हम इस चीज़ के बारे में अवेयर रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे, उतना हम ठीक रहेंगे। तो जिसने भी फर्स्ट सेकंड डोज नहीं लगवाई, कृपया करके सभी बच्चे लगवा लें, क्योंकि ये नेसेसरी है और आप सभी के लिए ही फायदेमंद है। तो चलिए आज चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो हमारी 9th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक लेसन है, ICT टेक्नोलॉजी स्किल। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ICT क्या होता है। तो ICT के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ICT, आई मीन्स इंफॉर्मेशन, C फॉर कम्युनिकेशन और T फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ICT मीन्स क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं और जो है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। कौन कौन से ICT टूल्स होते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, कौन कौन से ICT टूल्स होते हैं जो हम अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं। तो सभी यूज़ करते हैं। आज के टाइम में ICT टूल्स का यूज़ सभी करते हैं। वो चाहे छोटे से छोटे, मतलब जो बच्चा स्कूल जाने लग गया, फर्स्ट सेकंड में भी जाने लग गया, तभी से आज की जनरेशन तो वो तब से ही यूज़ करने लग जाती है ICT टूल्स को। तो कैसे, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का मतलब मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इट इंक्लूड्स ए diverse set of technological tools and resources used to communicate, create, disseminate, store and manage information। तो इसमें क्या होते हैं, कौन ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ICT इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, द इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि रेडियो और टेलीविज़न, जिसके हम ब्रॉडकास्ट यूज़ मतलब उसको हम जो है यूज़ करते हैं उसके थ्रू, एंड टेलीफोन। तो ये सभी क्या है, ये एक ICT टूल्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं घरों के अंदर। तो पीपल यूज टेक्नोलॉजी एवरी डे एट होम एंड एट वर्क प्लेस। तो जो आजकल जो है लोग हैं वो ICT टूल्स का हर जगह यूज़ करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो उसका ऑफिस हो या वर्क प्लेस, जहाँ पे भी वो जॉब करता हो। ICT टूल्स इनेबल एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। The various ICT tools that are used include computer we use at work, smartphones through which we talk, internet for getting information, communicating with other through email and social networks, watching movies and TV shows, etc. ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ICT टूल्स होते हैं बहुत सारे, उनका यूज़ हम बहुत तरीके से करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स का यूज़ हम करते हैं अपने ऑफिस के अंदर, काम की जगह पे, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए, ईमेल करने के लिए, ईमेल रिसीव करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, उसके अंदर कोई भी पैराग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, और जो है फ़ोन का यूज़ करते हैं हम फॉर टॉकिंग टू ईच अदर, आपस में बात करने के लिए हम फ़ोन का यूज़ करते हैं। इंटरनेट का यूज़ करते हैं गेटिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। कम्युनिकेटिंग विद अदर्स थ्रू ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आजकल लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम का यूज़ एक दूसरे से बातचीत करने के लिए करते हैं। आपस की जो है फैमिली सर्कल या फ्रेंड सर्कल हो गया,
अपने दोस्तों से या अपने जानकारों से बात करने के लिए जैसे हम व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, ऐसे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं। ये भी सभी क्या है, आईसीटी टूल्स हैं। For example, to find a job, you may have to search the internet for job opening, create a resume on a computer, use an email to send the resume, send message through your phone to communicate, appear for telephonic interview and get your offer letter through email. अगर हम बात करें कि आईसीटी टूल्स का हम यूज़ कितनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर हमें जॉब चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर से हमने सर्च किया इंटरनेट से कि जहाँ पे भी जॉब ऑफर की जा रही हैं, जॉब सर्चिंग के लिए हमने जॉब सर्च की, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू ही हमने ईमेल से क्या किया, अपना रिज्यूम सेंड किया। अगर हम सेलेक्ट हो गए, हमने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया एंड ऑनलाइन ही मेल के ऊपर हमने ऑफर लेटर प्राप्त किया, ठीक है। तो ये क्या है, पहले लोग रिटर्न में लेटर लिखते थे, चिट्ठियां भेजते थे, उसको पोस्ट करते थे, उसमें काफ़ी टाइम लगता था पहुंचने में, फिर वहां से रिप्लाई आता था, काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन आजकल जो इंटरनेट का यूज़ हम करते हैं, मेल्स का यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेज का जो यूज़ करते हैं, क्या होता है, इधर से मैसेज सेंड किया, उधर 1 सेकंड के अंदर मैसेज वहाँ पे रिसीव हो जाता है। तो एक फास्ट काम भी हो गया, टेक्नोलॉजी जो है फास्ट हो गई। ICT skill help us to communicate, run our business and stay connected with our family and friends. ICT skills हम क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों में हेल्प करती है, हमारे बिजनेस के अंदर भी हेल्प करती है, ठीक है, उसको ग्रोथ करने में, क्योंकि नए नए आइडिया जो है हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट रह सकते हैं। हैंस एवरी पर्सन नीड्स टू एक्वायर आईसीटी टूल्स एंड बिल्ड देम टू स्टे अपडेट विद द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो अपडेट रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर होता है, उसके अंदर बहुत सारे आप ऐप्स का यूज़ करते हैं, तो उसको हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना पड़ता है, ताकि हम जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका हम यूज़ कर सकें। तो अब हम बात करते हैं आईसीटी के बारे में, थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं कि जो इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वेज। हम अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कई तरीके से जो है तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे, कैन बी रिकॉर्डेड और कैन बी स्टोर्ड, उसको या तो हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं या फिर किसी पेपर के ऊपर रिटर्न में हम किसी फाइल में हम किसी मैसेज को स्टोर करके रख सकते हैं इंफॉर्मेशन को। It can be handwritten on paper, typed using a typewriter or a computer and so on. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पेपर पे लिख के भी हम नोट्स बना सकते हैं, अपनी जानकारी रख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के अंदर उसको सेव या स्टोर करके भी रख सकते हैं। When information is stored and recorded on electronic device, it takes on a digital form. अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को, तो हम बात कर रहे थे कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को वो हम अपनी जानकारी के लिए रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम अपने फ़ोन के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन के अंदर जो आप स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो, इनके अंदर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इनके अंदर कैलेंडर, नोट्स का भी ऑप्शन होता है। तो ये भी बहुत सारी आपकी सॉल्यूशन इस फ़ोन के अंदर है, क्योंकि डिजिटल जो है एक फॉर्म में ये आ जाता है। अगर आप किसी, मान लो पेपर के ऊपर कोई नोट्स बनाया, आपको कहीं जाना है, आप सोचते हो कि मैं भूल जाऊंगा, कि मैं लिख के रख लूँ। एक तो आप रिटर्न में लिख के रखोगे, पेज क्या पता गुम हो जाए। एक आप क्या करोगे, अपने फ़ोन के अंदर ही आपका नोट्स का ऑप्शन आता है, उसके अंदर ही आप अपनी जो भी जानकारी, जो भी नोट्स बनाना चाहते हैं, वो आप लिख के उसको सेव करके रख सकते हैं। तो अगर फ़ोन के अंदर आप रखोगे तो वो क्या हो गया, वो डिजिटल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर आप पेपर के अंदर रखेंगे तो क्या हो गया, वो हार्ड कॉपी फॉर्म में आ जाता है। आईसीटी डिवाइस आज टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। तो जो आईसीटी डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो आपके स्मार्टफोन्स हैं, या जो आपका स्मार्टफोन है ये भी एक आईसीटी डिवाइस है आपका, ठीक है। लैपटॉप जो होते हैं वो भी आईसीटी डिवाइस है। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो भी आईसीटी डिवाइस के अंदर ही आ जाता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आसपास, अपने घर के अंदर टूल्स देखें जो भी वो यूज़ करते हैं, और पहचानने की कोशिश करें कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आईसीटी टूल्स के रूप में आप यूज़ करते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, माइंड शार्प होगा, और आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगी,
ठीक है। तो आईसीटी स्किल्स दैट यू नीड आर, आईसीटी स्किल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? नोविंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, ठीक है, इससे हमें पता लग जाता है कि कंप्यूटर्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है। नोविंग हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसमेंटेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उससे और क्या पता लग जाता है हमें कि इंटरनेट के जरिए हम इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट के जरिए हम कैसे कोई जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये सभी चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं आईसीटी एट वर्क पैलेस। वर्क पैलेस मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है। वर्क पैलेस काम की जगह कोई भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, स्कूल में आप टीचर हैं, आपका स्कूल ऑफिस हो सकता है, आप डॉक्टर हैं, आप का डॉक्टर का मेडिकल ऑफिस हो सकता है। मीन्स आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, किसी भी आप सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आईसीटी टूल्स का, आईसीटी स्किल का यूज़ आप कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ICT has become part of our work palace in all sector of economy, right from carrying out money transaction through the online banking system to development of textbook और research paper in educational institutions। जो ICT जो skills होती है वो हमारे काम का एक हिस्सा होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं। अगर आप पैसे भी निकलवाने जाएंगे तो भी आप एटीएम मशीन से 1 मिनट में कार्ड डालो, आप पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। आजकल गूगल पे, फ़ोन पे, पता नहीं क्या क्या चल गया, इनका यूज़ करके 1 मिनट के अंदर पैसा ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। पहले हमें घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, बैंक के अंदर चेक भरना पड़ता था, लाइन में लगो फिर हमें कैश मिलता था। आजकल हम एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? सभी ये आईसीटी स्किल्स हैं, जिसको ये टेक्नोलॉजी है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट जो हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर हुई है, जिनका यूज़ करके हमारी जो लाइफ है वो पहले से और ज़्यादा ईजी वे में हो गई है। तो ये सभी आईसीटी टूल्स ही हैं, ठीक है। एट वर्क पैलेस वी कैन यूज डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन टू कंप्लीट टास्क लाइक मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशन, टैबलेट, टेबल्स, ग्राफ एटसेट्रा, ठीक है। अपनी काम वाली जगह पे या फिर अपने वर्क पैलेस पे जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे हम डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। किस लिए? अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, सेव करना, तो भी हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन करनी हो तो भी हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, फिर कंप्यूटर या फिर फ़ोन का यूज़ करते हैं। टेबल्स बनानी हो, ग्राफ्स बनाना हो तो भी हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ एप्लीकेशन टू डू एवरी डे वर्क लाइक बाइंग थिंग्स, बुकिंग ट्रेन और बस टिकट्स, इंटरनेट बैंकिंग एंड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है। तो डेली यूज़ के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आईसीटी स्किल्स का जो यूज़ जहाँ पे हम करते हैं, जैसे कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं आप, किसी को मनी ट्रांसफ़र करनी हो तो भी, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करना हो तो भी हम जो है इसका यूज़ करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन जो है ट्रेन्स की टिकट हो जाती हैं, एयरलाइंस की टिकट हो जाती हैं, बस की टिकट भी ऑनलाइन हो जाती है। तो ये क्या है? ये सभी आईसीटी टेक्नोलॉजी है। आईसीटी मीन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईसीटी की फुल फॉर्म आप याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे इट ऑल्सो इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स, गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा एंड प्रेजेंटिंग देम, वर्किंग विद ऑडियो एंड वीडियो टूल्स टू क्रिएट मीडिया रिच कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो कंप्यूटर का यूज हम क्या किन किन तरीकों से कर सकते हैं? ऑडियो वीडियो देखने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई फाइल हमें बनानी हो, कोई प्रेजेंटेशन हमें देनी हो, उसके लिए हम पीपीटी तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये सभी एक तरीके हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि ये आईसीटी टूल्स हैं और ये आईसीटी स्किल्स हमारे डेली बेस के कामों में, डेली बेस के रूटीन में कैसे हमारे काम आते हैं। अब हम बात करते हैं आईसीटी एट होम, ठीक है। घर के अंदर हम सभी आईसीटी टूल्स का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं? करते तो सभी हैं, लेकिन ना पता होते हुए भी उनको नहीं पता होता कि ये आईसीटी स्किल्स है। करते सभी यूज़ हैं, क्योंकि ये आजकल की डिमांड है, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो जो बच्चा स्कूल जाने लग गया, आजकल तो ऑनलाइन स्टडी का ऐसा टाइम आ गया कि पहले बच्चों को फ़ोन देने से हिचकिचाते थे, लेकिन आजकल स्टडी ही फ़ोन से होती है,
क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस उनके लगते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो सारी चीज़ों का इन्हीं का यूज़ होता है। तो ICT एट होम मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का घर में हम कैसे यूज़ करते हैं। These days, most of the people uses television for entertainment and phones for calling up each other। ठीक है, घर में क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, टीवी किस लिए देखते हैं, किस एंटरटेनमेंट के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट। फोन कॉल्स का किस लिए, फोन का यूज़ किस लिए करते हैं, फॉर कॉलिंग टू ईच अदर। ठीक है, टू टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से फ़ोन पे बात करने के लिए, फ़ोन करने के लिए हम फ़ोन का यूज़ करते हैं। न्यू डिवाइस सच एज स्मार्टफोन विद एन इंटरनेट कनेक्शन नाउ बीइंग यूज्ड टू स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन ए रेगुलर बेसिस थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्क सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। ठीक है, तो आजकल पहले क्या होते थे, स्मॉल फ़ोन आते थे, सिर्फ उनमें कॉलिंग होती थी, लेकिन आजकल के जो स्मार्टफोन हैं उनके अंदर इंटरनेट की सुविधा होती है, जिसके थ्रू आप क्या होता है, आप कनेक्ट रहते हैं अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट रहते हैं। उनसे आप सोशल मीडिया के थ्रू बात कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी चीज़ों के थ्रू आप कनेक्ट रह सकते हैं। We use computers and mobile phone for talking to each other, sending and receiving information, watching videos and news, listening to music and playing games। हम जो है कंप्यूटर का और मोबाइल फोन्स का यूज़ किस लिए करते हैं ज़्यादातर, हम सॉन्ग सुनने के लिए भी, लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, और टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए, अपने मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज। ठीक है, मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए, प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के लिए हम फोन का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन विजिट द फॉलोइंग साइट एंड नो अबाउट द ICT एक्टिविटीज। बहुत सारी साइट्स होती हैं जिनका आप यूज़ करते हो, www. लगा के, क्या होती हैं ये, वेबसाइट होती हैं। तो हर एक जो भी हम ट्रेड हमारी है, जैसे कि जो एग्रीकल्चर की है, रिटेल की है, ब्यूटी एंड वेलनेस की है, तो इन सभी की साइट होती हैं, वो मैं साइड में लिंक डाल दूंगी। तो ये इनका यूज़ करके भी, इनके ऊपर जाके भी आप देख सकते हैं कि ICT टूल्स कौन कौन से होते हैं, ICT इंफॉर्मेशन क्या क्या होती हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉलेज और ज़्यादा मिलेगी, तो आप सर्च कर सकते हैं इसको। तो ये तो था हमारा ICT टूल्स, ICT स्किल। अब हम बात करते हैं कि ICT टूल्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट की हम बात करेंगे। तो स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जिसके अंदर इंटरनेट वगैरह का यूज़ करके आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं, वो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं। मोबाइल फोन आर ICT टूल्स फॉर टॉकिंग टू पीपल, बट स्मार्टफोन्स आर मोर एडवांस्ड। ठीक है, मोबाइल फोन का सिर्फ आप यूज़ किस लिए करते हैं, बात करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन स्मार्टफोन्स के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, उससे आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। और स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, एक एडवांस्ड तरीका है बात करने का। विद ए सिंपल मोबाइल फोन यू कैन ओनली मेक phone calls and receive calls. With a smartphone you can make call and do things that you normally do using a computer, such as browsing the web, sending emails, making video calls, playing games, listening to music, watching movies and much more। ठीक है, स्मार्टफोन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिसनिंग टू म्यूजिक, मेल सेंड करने के लिए, कोई भी इंटरनेट सर्चिंग के लिए, ठीक है, मूवीज़ देखने के लिए, और भी प्लेइंग गेम, और भी बहुत सारे ऑप्शन एप्स होते हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर। स्मार्टफोन आर ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल फोन एज यू कैन यूज देम एनीवेयर, एट होम, इन ऑफिस और ऑन द रोड। स्मार्टफोन का आप जो यूज़ है वो कहीं भी आप कर सकते हैं, चलते चलते सड़क पे कर सकते हैं, आप बैठे बैठे कर सकते हैं, आप ऑफिस के अंदर कर सकते हैं, आप घर के अंदर कर सकते हैं, मीन्स यू कैन यूज एनीवेयर यूज। ठीक है, दे डू नॉट नीड टू टेलीफोन लाइन। अब क्या होता है कि जो स्मार्टफोन्स होते हैं इनके लिए टेलीफोन लाइंस की ज़रूरत नहीं होती। पहले क्या होता है, लैंडलाइन वगैरह होते तो उनके लिए टेलीफोन लाइंस बिछाई जाती थी कनेक्ट रहने के लिए, लेकिन जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनका इंटरनेट क्या होता है, वो सेपरेट होता है। ठीक है, मतलब जो उनकी जो वायरलेस नेटवर्क होता है उनका, उसके लिए हमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, they do not need to telephone line, they use wireless network to make call and to connect the internet। some of the popular operating system जो होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि स्मार्टफोन और एंड्रॉयड OS होता है, एप्पल iOS होता है, विंडो मोबाइल होता है, तो ये स्मार्टफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम बात करें टैबलेट्स की, अब टैबलेट
का काम भी सेम होता है, स्मार्टफोन का भी काम सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? फॉर सम एक्टिविटीज सच एज रीडिंग ए बुक फॉर ए लॉन्ग टाइम द स्क्रीन ऑफ ए मोबाइल मे बी टू स्मॉल। फॉर सच एक्टिविटीज वी कैन यूज ए टैबलेट। जैसे हमें कोई बुक रीड करनी है काफ़ी देर तक, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फ़ोन होता है वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है, लेकिन जो टैबलेट होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, तो आसानी से हम रीड कर सकते हैं। ए टैबलेट इज ए मिनी कंप्यूटर विद इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग फंक्शन दैट आर ऑल कंबाइंड इनटू वन टच स्क्रीन। ठीक है, जो एक टैबलेट होता है वो एक मिनी कंप्यूटर के जैसा होता है, साइज बड़ा होता है हमारे स्मार्टफोन से, लेकिन जो है एक मिनी कंप्यूटर उसको बोल सकते हैं, जिसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइस ले सकते हैं। ये भी टच स्क्रीन होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। वेयर यू कैन डू वेरियस टास्क जस्ट बाय टचिंग इट स्क्रीन। इट इज बिगर देन ए स्मार्टफोन एंड यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस दैट वन कैन परफॉर्म ऑन ए कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स। आप सभी वो चीज़ें यूज कर सकते हैं जो आप स्मार्टफोन में करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो टैब होती है, टैबलेट जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, तो आप इजीली उन चीज़ों को अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आता है टीवी एंड रेडियो। अब जो टीवी एंड रेडियो होता है आर बीइंग यूज्ड एज एन आईसीटी टूल सिंस ए लॉन्ग टाइम। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बीच में स्टूडेंट्स आ गए थे, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि जो हम बात कर रहे थे टीवी और रेडियो, तो टीवी और रेडियो क्या होते हैं? ये भी आईसीटी टूल्स हैं। टीवी एंड रेडियो आर बीइंग यूज्ड एज एन आईसीटी टूल सिंस ए लॉन्ग टाइम। हम इनका जो यूज़ है काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं। टीवी का यूज़ हम फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, वीडियोस देखने के लिए हम करते हैं, ऑडियो विजुअल। और जो रेडियो का यूज़ है वो तो हम बहुत टाइम से करते हैं। आपको याद होगा विविध भारती, मेरे को आज भी याद है, जब छोटे छोटे थे तो चैनल पे आता था विविध भारती, आप सुन रहे हैं विविध भारती, तो आपकी फरमाइश के गाने आते थे। तो उसमें क्या था, एक वो भी एक ब्रॉडकास्टिंग ऑडियो का यूज़ करते थे, हम सुन सकते थे उसको, जो हर जगह पब्लिश होता था। ठीक है, तो रेडियो एंड टीवी आर यूज फॉर बोथ एंटरटेनमेंट एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। दोनों का यूज़ हम किस लिए करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, और दोनों से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू कैन हियर न्यूज़, सॉन्ग, स्टोरीज, स्पीच, क्रिकेट कमेंट्री एट्सेट्रा। दोनों में ही आप न्यूज़ को सुन सकते हैं, सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री को सुन सकते हैं, स्पीच सुन सकते हैं, स्टोरी सुन सकते हैं। ठीक है, on radio, while TV is used for watching movies, news, weather forecast, song, cartoon, educational lectures। वहीं आप टीवी में अगर देखेंगे तो वही चीज़ आप वीडियो के थ्रू में देख सकते हैं, लेकिन रेडियो के अंदर देखेंगे तो वो सिर्फ ऑडियो होता है, होती दोनों के अंदर, सुनाई आपको दोनों के अंदर देगा। तो ये भी क्या है? आईसीटी टूल्स हैं। ऐसे ही बात करें एप्लीकेशन और एप्स, फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन आपकी होती हैं, लाइक फोन, कैलेंडर, कैमरा, मेल, फोटोज, मैप्स, वेब ब्राउजर, गूगल प्ले स्टोर, क्लॉक, मैसेज, म्यूजिक, एप्पल स्टोर, तो ये सभी क्या है? ये हमारे ऐप्स हैं जो हम फोन, स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ करते हैं, और इन सभी ऐप्स का यूज़ करके हम अपनी जो डेली लाइफ है इसको बहुत ही ईजी बना लेते हैं। अब हमें कैलकुलेशन अगर करना हो किसी चीज़ का, तो हम फटाक से फ़ोन खोलेंगे, उसके अंदर कैलकुलेशन 1 मिनट में कर देंगे। अगर हमें कोई मूवी देखनी हो तो हम झट से अपने फ़ोन के अंदर उसको सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी सॉन्ग सुनना हो उसको हम सर्च कर सकते हैं और सुन सकते हैं और देख सकते हैं। कहीं भी जाना हो, हमें रास्ते का नहीं पता, उसके अंदर हम आप मैप लगा सकते हो और आसानी से पहुंच सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटी आजकल ऐसी हैं इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, आईसीटी स्किल्स होती है, जिसका यूज़ जो है हम डेली रूटीन की लाइफ में करते हैं और बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं। ठीक है, तो ये सभी थे हमारी आईसीटी स्किल्स के बारे में था। तो मैंने ये 2 लेसन एक बार में ही आपको समझा दिए हैं कि आईसीटी टूल्स क्या होते हैं, आईसीटी स्किल्स क्या होती है। तो आईसीटी की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ये आप जो है याद कर लेना और वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। इसी में से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, और ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट के लिए, इट्स वीडियो फॉर जनरल, फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए ये जनरल है, कोई भी देख सकता है। इट्स एक वेरी इम्पोर्टेंट लेसन फॉर ऑल एंड वेरी information in this video where you can get anytime, anywhere
इसी के साथ हम जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम उसको करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को जो है मैं जो मेथड यूज़ करती हूँ समझाने का आपको समझ आता होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेके आऊँगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे बच्चों, आई एम मिस कपिल रानी फ्रॉम GG2+जीन। आज आपका एक और नए लेसन के साथ स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में जो है कोरोना से बचने के लिए आपने जो है सेकंड टीकाकरण भी करवा लिया होगा। अगर नहीं करवाया तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके टीकाकरण करवा लीजिए, क्योंकि ये भी कंपलसरी है हम सभी के लिए। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। मतलब कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप कहीं भी जाओ कंप्यूटर का यूज़ हर जगह होता है। क्यों आजकल हाथों से नोट्स कोई नहीं बनाता, हाथों से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं रखता। आजकल कंप्यूटर का यूज़ होता है। ईमेल भेजते हैं, मैसेज भेजना है तो हम ईमेल कंप्यूटर के थ्रू भेज सकते हैं। कोई फाइल तैयार करनी है तो हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। कोई ग्राफिक डिज़ाइन बनाना है तो हम कंप्यूटर से के थ्रू कर सकते हैं। कोई पीपीटी बनानी है पावर पॉइंट पे तो हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो है टेक्निक्स आ गई हैं जिनका यूज़ करके हम इजी वे से अपना काम कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के कॉमन कौन कौन से डिवाइस होते हैं, मींस पार्ट कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम कोई भी जो है इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से जब आप टाइप करते हो तो आप क्या करते हो, कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका 1 नंबर का कि जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल बताएं। कोई 2 या 3 इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल बताएं। आगे हम पढ़ेंगे और भी इनपुट डिवाइस हैं हमारे। तो जैसे जो कीबोर्ड है वो भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस क्या, जिसको हम स्क्रॉल करके ब्लिंक, जो एक कर्सर आता है कंप्यूटर के अंदर, और माउस से हम कोई भी चीज को क्लिक करके उसको हम करके देखते हैं, तो वो क्या होता है, माउस। वी कैन यूज इट टू गो डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। ठीक है, अपने मॉनिटर के किसी भी पार्ट, स्क्रीन के ऊपर जो भी हमें पार्ट दिख रहे हैं, हम माउस के थ्रू उसके ऊपर जा सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। ओके, माइक्रोफोन्स भी क्या होते हैं, एक तरह से इनपुट डिवाइस होते हैं। इट इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस ऑन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट। हम माइक्रोफोन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर और कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो बहुत सारी जो है ये ज़्यादातर इन्हीं में से आ जाएगा आपका। तो इनपुट डिवाइस ज़्यादातर कौन से हो गए, हमारे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। अब अगर बात करें हम आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है, जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है ना कंप्यूटर की, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, इट डिस्प्लेस ऑल द विजुअल आउटपुट दैट सीपीयू प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। जब आप कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर, मान लो जैसे कि माउस के थ्रू दिया या फिर आपने कीबोर्ड के थ्रू दिया, तो जब इनपुट आप देते हो स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको दिखाई देता है, इट मीन्स वो आउटपुट हमें मिला है। ठीक है, तो स्क्रीन हमें क्या करती है, मॉनिटर क्या करता है, हमें आउटपुट दिखाती है। ठीक है, ऐसे ही प्रिंटर हो गया। प्रिंटर क्या है, हम प्रिंटिंग की कमांड देते हैं किसी से, जैसे हमने कीबोर्ड से प्रिंटिंग की कमांड दी, इनपुट, और आउटपुट कैसे निकल के आया, प्रिंटर से वो प्रिंट होके निकल आया, वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइस आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें कि बात करें कि माउस जो है वो कैसा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। अब अगर बात करें हम मॉनिटर कैसा
डिवाइस है, मॉनिटर कैसा है, ये आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, सीपीयू की फुल फॉर्म बताएं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक एक इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर इंपॉर्टेंट आएंगे। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जो कंप्यूटर के साइड में नीचे एक डब्बा सा रखा होता है उसको हम बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू का ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। सीपीयू को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का दिमाग, सारी चीजें जो है सीपीयू के अंदर से ही होके निकलती हैं, प्रोसेसिंग होके, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आता है कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला कंट्रोल यूनिट, इसका आ सकता है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म मीन कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, इट एक्ट्स लाइक ए रिसीवर एंड ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी। ये काम करती है, एक जो कंपनी के अंदर मैनेजर होता है, मैनेजर का काम कंट्रोल करना, ठीक है। इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम यूजर, जो हम इनपुट देते हैं वो क्या करती है, ये रिसीव करती है, एंड कंट्रोल डिफरेंट पार्ट टू डू द ऑपरेशन रिक्वायर्ड। और कंट्रोल करती है जो जो पार्ट, उसको मान ले हमने जो है कीबोर्ड से हमने क्या इनपुट दिया, किसी भी 2+4 इज इक्वल टू, मतलब क्या हुआ, 2+4 क्या हुआ, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, हमने जो इनपुट दिया उसको रिसीव करेगा मैसेज को, और उसको देखेगा कि इन्होंने क्या पूछा है, इसका मतलब हमें जोड़ करना है, तो प्रोसेसिंग करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजेगा, उस कमांड के पास भेजेगा जहां पे कैलकुलेशन होना है, उसके बाद कैलकुलेट होगा और हमें वो आउटपुट मिलेगा। प्रोसेसिंग यूनिट, इट एक्ट्स एज एन अकाउंटेंट ऑफ ए कंपनी एंड परफॉर्म ऑल द मैथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं किसी भी कंपनी का अकाउंटेंट जो होता है, तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है मैथमेटिक, जो भी लॉजिकल कैलकुलेशन होती है उनको कैलकुलेशन करने में। मेमोरी यूनिट होती है, इट एक्ट्स एट द स्टोरेज रूम। मेमोरी मीन्स स्टोर करके रखना, ठीक है, तो ये डाटा को स्टोर करके रखती है। मेमोरी कौन कौन सी होती है, एक तो होती है रैम और रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर बात करें, क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि 1024, वैसे बता देती हूँ आपको, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होती है, 1 मेगाबाइट के बराबर। और 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होती है, 1 गीगाबाइट के बराबर। और 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होती है, 1 टेराबाइट के बराबर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ज़्यादातर 3-4 ही इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। और 1-2 बार सुनेंगे तो वैसे ही जो है हैबिचुअल हो जाता है, माइंड के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।